किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान के साथ जब खिलवाड़ होगा तो वो नपुंसक ही होगा या मुर्दा ही होगा जो अपने मान सम्मान की सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा। पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार से खुले रूप से कहना चाहते हैं, एक मेडिकल टीम का हाई लेवल का गठित किया जाए और उस बच्चे का पांव कब टूटा है ये स्पष्ट करे। प्रशासन को मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा और यदि हम अपने हथकंडेपन में आ गए तो अपने समाज को सही से 2 वक्त का रोटी नहीं दे पाओगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं परशुराम सेना के संरक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं। चूँकि वो अभी हरिनगर गांव में मौजूद हैं जहां पे ये जो SC ST वाला जो मामला है ये हुआ है और ये यहां पे मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है, इनके तरफ से क्या कुछ पहल किया गया है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। राकेश कुमार। देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो है 2 व्यक्ति का मामला था जिसको सामुदायिक रूप से जो है सो प्रशासन के कमी के कारण ये उपद्रव बन गया। प्रशासन को जिस वक्त FIR के लिए कॉपी दिया गया, आवेदन दिया गया, यदि प्रशासन पंचुअल होता, कुशेश्वर स्थान थाना के थाना प्रभारी पंचुअल होते तो आकर के दोनों पक्ष को समझौता करा सकते थे। जो मैटर था उस मैटर को मेटलाइज किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन इस पर में कोई तरह का प्रतिक्रिया नहीं दिया, जिस कारण पुनः सुबह में जब प्रभात फेरी को लेकर के लोग निकले तो उनके साथ गाली गलौज किया गया, मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। अब एक चीज़ हम स्पष्ट करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान के साथ जब खिलवाड़ होगा तो वो नपुंसक ही होगा या मुर्दा ही होगा जो अपने मान सम्मान की सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा। तो प्रतिक्रिया तो मिला है, उसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो घरियाली आंसू बहा रहे हैं DMCH में जाके, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो पहले उस बच्ची को जिसको वो लोग सामने ला रहे हैं उसका वो पहले जांच करवावे और हम पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार से खुले रूप से कहना चाहते हैं, एक मेडिकल टीम का हाई लेवल का गठित किया जाए और उस बच्चे का पांव कब टूटा है ये स्पष्ट करें। ये जो जैसे कि मालूम हो रहा है, जो इस घटना से 15 दिन पहले ही उस बच्ची का पांव फ्रैक्चर हुआ था स्कूटी चलाने के दरमियान। उसका कच्चा प्लास्टर भी हुआ है, उसका जो है सो पांव में स्टील भी पड़ा है। अभी तक ये चीज़ को कोई मीडिया या कोई भी व्यक्ति उजागर नहीं किया है, लेकिन मैं अपने स्तर से इस चीज़ का छानबीन कर रहा हूं और मैं दरभंगा जिला कलेक्टर, दरभंगा SSP, SP और SDPO सदर को मैं ये कह देना चाहता हूं कि इस मामले को सही मायने में संज्ञान लेकर निष्पक्ष कार्य करें, अन्यथा हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हमारे पास पुख्ता सबूत उपलब्ध हो रहा है कुछ और हमें ज़रूरत है तो उन लोगों को कहीं मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा, प्रशासन को मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। और इसको जो कुछ लोग जातीय रंग देना चाहते हैं, कुछ लोग जो आकर के वहाँ घड़ियाली आंसू बहाना चालू किए हैं, अपने आप को SC ST के नेता बताते हैं या उनके रक्षक बताते हैं, उनसे भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, जो इतना ही गुदगुदी बढ़ाओ जितना हम सहन कर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा बढ़ोगे और यदि हम अपने हथकंडेपन में आ गए तो अपने समाज को सही से 2 वक्त का रोटी नहीं दे पाओगे। आज भी SC ST समुदाय के जितने भी लोग हैं किसके ज़मीन पर चलते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ मजदूरी करते हैं, ये पहले वो लोग देख लें। और परशुराम सेना को मैदान में उतरने के लिए ललकारो मत। परशुराम सेना यदि मैदान में आ गया तो फिर कहर बरप जाएगा। स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं पहले सभी लोगों से आग्रह निवेदन करता हूँ इस पूरे मामले का निष्पक्ष उद्भेदन किया जाए, उस लड़की के विषय में पता किया जाए जो उसका कब पांव टूटा,
कहाँ कहाँ उसका इलाज हुआ है। डीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको भी हम कहेंगे जो इस मामले को पर्दा से बाहर लाएं। इस मामले से जो जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं, इस मामले से वो कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि अभी मैंने जितने भी लोगों से बात किया है उसका जिक्र किसी ने भी नहीं किया। उसी लड़की को आप जितना भी चैनल उठा के देख लीजिए और जितना भी दलित नेता आए हैं सब उसी लड़की को फोकस करके इस मामले को तूल दे रहे हैं। वो बच्ची, मैं पहले ही बताया, जो एक स्कूटी के कारण वो एक्सीडेंट हुई है, उसका पाँव टूट गया, लेकिन उन लोगों का कहना है जो इस बच्ची का पाँव टूटा है इसी मारपीट में, जो कि घटना 15 दिन पहले का है। और इसका मेडिकल टीम यदि जांच करेगा उस वक्त क्या करेंगे एसडीपीओ सदर, सॉरी एसडीपीओ बिरौली, क्या इसका जवाब देंगे जिला कलेक्टर? है इसका जवाब? क्या सुपरिटेंडेंट जवाब देगा? बिहार सरकार क्या जवाब देगा इसका? और मैं इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो आप इस पूरे मामले का निष्पक्ष स्वयं जांच करवाएं। उनके अधिकार क्षेत्र में ये आता है, वो चाहे तो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसका निष्पक्ष जांच करा सकते हैं। तो ये जो पूरा मामला है उसमें अलग अलग एंगल जुड़ रहा है, जिसमें एक बच्ची का भी नाम सामने आ रहा है कि उसका जो पैर फ्रैक्चर हुआ स्कूटी चलाने के दौरान 15 दिन पहले, इस घटना के 15 दिन पहले उसका हुआ, लेकिन उसका भी जो नाम है वो इसमें इंक्लूड करके, जोड़ करके और केस बनाया गया है। अब इस मामले में ये प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि पूरा जो उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है वो वाकई में उस मारपीट के दौरान हुआ है या फिर वो 15 दिन 20 दिन पहले जो भी बातें हैं वो हुआ है। ये जांच का विषय है, इसमें उनको जांच करके सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए और निष्पक्ष होकर जांच करना चाहिए। ये बिल्कुल ये समाज की बात है, ये दो लोगों के बीच की बात है। तो इसमें कहीं से भी अगर कोई लीडर अपना रोटी सेकने का कोशिश कर रहे हैं, चूँकि नेता जो होते हैं वो अपना पब्लिसिटी करने के लिए ही पहुंचते हैं, तो इसमें पब्लिसिटी ना करके चीज़ों को क्लियर किया जाए तो बेहतर होगा।